नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, सीवीटी पीजी 2024 का जो सफर है हमने काफी शानदार पूर्वक उसको समाप्त कर लिया है। अब हमारी बारी सीवीटी पीजी 2025 की है, यानी कि अब जो है आपको हम एक-एक चीज अच्छे से बताने वाले हैं कि सीवीटी पीजी 2025 की तैयारी आपको कहां से करनी है, कैसे करनी है, किन-किन बातों का विशेष ख्याल रखना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अब हमारे चैनल द हिस्टोरिका पर सारी जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप सीवीटी पीजी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। और इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए होने वाला है, जो भी बच्चे सीवीटी पीजी 2025 में एमए हिस्ट्री का एग्जाम देना चाहते हैं। उनके लिए यह वीडियो काफी खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बुक लिस्ट फॉर सीवीटी पीजी 2025 एमए हिस्ट्री पेपर कोड HUQP 09 इसके बारे में मैं एक एक करके सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी बुक्स जो है आपको पढ़नी चाहिए सीवीटी पीजी 2025 के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के बीच जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि सीवीटी पीजी 2025 का जो सिलेबस है एमए हिस्ट्री का, वह 3 पार्ट में बटा हुआ है, और चौथा पार्ट जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का है। ठीक, तो आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से कवर हो जाए। तो सबसे पहले है एंशिएंट हिस्ट्री पास्ट बाय RS शर्मा। ठीक है, यानी कि RS शर्मा, राम शरण शर्मा के द्वारा जो प्राचीन भारत का इतिहास लिखा गया है, बुक का जो पिक्चर है यहाँ पर हमने दे रखा है। इस बुक को जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो ये बुक काफी अच्छी है। इसका जो भाषा है काफी सरल है, और आप अच्छे से इसको समझ भी पाएंगे। दूसरी जो बुक है ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडाइवल इंडिया बाय उपिंदर सिंह। ठीक है, यानी कि उपिंदर सिंह के द्वारा ये हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडाइवल पीरियड पे एक बुक लिखी गई है। बुक का जो फोटो है यहाँ पर आपके सामने है, काफी शानदार बुक है। हर बच्चे को जो है यह किताब पढ़नी चाहिए। इसके बाद जो अगला बुक है प्राचीन भारत का इतिहास बाई सौरभ चौबे। तो सौरभ चौबे के द्वारा यह बुक लिखी गई है, और हिंदी में यह जो है पुस्तक उपलब्ध है मार्केट में। काफी शानदार पुस्तक है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगली जो पुस्तक है परीक्षा वाणी का एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि हिंदी में है। अब यहाँ पर हमने आपको 4 बुक्स दिखा दिया। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर चारों बुक्स पढ़ना है, या इसमें से किसी 2 या 1 को पढ़ना है। तो देखिए, चारों नहीं पढ़ना है। अगर आप हिस्ट्री बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो आप जो है RS शर्मा और परीक्षा वाणी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे RS शर्मा पढ़ें, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है परीक्षा वाणी की किताब को पढ़ें, बिल्कुल शुरू से शुरू करने के लिए। अब इसमें से 4 में से कोई 2 किताब आपको पढ़नी ही पड़ेगी एंशिएंट के लिए। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम है तो आपके लिए RS शर्मा और उपिंदर सिंह ये पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप सौरभ चौबे और परीक्षा वाणी की किताब पढ़ लीजिए। ये परीक्षा वाणी आपको कोई सजेस्ट करेगा नहीं, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस किताब को पढ़ा है। काफी शानदार किताब है, काफी बेहतरीन किताब है। इसकी जो भाषा है काफी सरल है, और इसमें जो है संग्रह काफी अच्छा है। ठीक है ना, इसमें काफी सारी चीजों के बारे में अच्छे से समझाया गया है। RS शर्मा की जो बुक है हिंदी में भी आती है, ये वाली जो बुक है ये भी हिंदी में आती है, यानी कि ये चारों बुक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए उपलब्ध है। इसमें से कोई 2 किताब जो है आप अपनी पसंद से लेकर पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यही दोनों किताब पढ़ना है। ठीक है ना, अगर आप और कुछ नया पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है झा एन श्रीमाली की बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, झा एन श्रीमाली की जो बुक है वह भी काफी अच्छी है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ उपिंदर सिंह भी पढ़ लेते हैं तो काफी ज्यादा हो जाएगा, इससे बाहर कुछ आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। बट हाँ, ये पढ़ना कठिन है क्योंकि काफी मोटी पुस्तक है। तो अगर आप द हिस्टोरिका के क्लासेस वगैरह को भी कर लेते हैं तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप हमारे प्रहार बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर मिडाइवल हिस्ट्री की बात करेंगे कि इसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। इसमें है सबसे पहले सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा की जो यह बुक है 2 पार्ट में आती है और दोनों पार्ट जो है आपको लेकर पढ़ना होगा। मध्यकालीन भारत के लिए, मिडाइवल पीरियड के लिए काफी अच्छी पुस्तक है। सभी बच्चे इसको पढ़ते हैं। सीयूईटी पीजी के प्रिपरेशन के दौरान आपको जो है यह किताब पढ़नी चाहिए। अगर आप इसको नहीं पढ़ पाते हैं तो हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया जो है बीडी महाजन की बुक है, काफी अच्छी बुक है। इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप एचसी वर्मा की बुक पढ़ लीजिए। हरिश्चंद्र वर्मा की बुक काफी अच्छी किताब है, मैंने खुद इस किताब को पढ़ा है। काफी अच्छी अच्छी चीजें जो है इसमें दी गई हैं और अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर वो सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस हो, यूजीसी नेट का हो या अन्य कोई भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सब में जो है यहीं से प्रश्न बनते हैं। चौथी जो किताब है वह मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जो कि सौरभ चौबे के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, सौरभ चौबे के द्वारा मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया है। यहाँ पर ये पुस्तक है, आपको दिख रहा होगा। काफी शानदार पुस्तक है, काफी अच्छी पुस्तक है। इसको जरूर से पढ़िएगा। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, जीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस पुस्तक को जरूर से पढ़िएगा। अब इन चारों में से आपको कोई दो ही पढ़ना है। तो अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप सतीश चंद्रा की बुक को जरूर से पढ़ लीजिएगा, और आपकी मीडियम हिंदी है तो आप जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास सौरभ चौबे को जरूर से पढ़िएगा। ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है तो बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ये वाली बुक जो है हिंदी में भी उपलब्ध है, लेकिन ये वाली बुक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आती है। ठीक, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इन दोनों में से कोई एक लेकर पढ़ लेना है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इसमें इन दोनों और इसमें से तीनों में से कोई दो को लेकर पढ़ लेना है। आपका मिडाइवल अच्छे से कवर हो जाएगा इन किताबों से। अगर आपको कोई उल्टा सीधा इधर उधर फालतू की चीजें बता रहा है, उसको इग्नोर करिए। ठीक है, हिस्ट्री का अनुभव है, इतिहास में पढ़ाते आया हूँ, इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए। किसी के पास संख्या देखकर मत जाइए कि इनके पास इतनी संख्या है तो ये कुछ भी कह देंगे पढ़ने को तो हम लेकर पढ़ना शुरू कर दिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। मैं अपने अनुभवों के आधार पे आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर आप द हिस्टोरिका से जुड़े हैं तो आप आगे भविष्य में बेहतर कर सके, हम यही कामना करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न की बात कर लेते हैं। तो मॉडर्न में सबसे पहले आता है किसका, ये जो शेखर बंदोपाध्याय की बुक है, प्लासी टू पार्टीशन। ठीक है, काफी अच्छी किताब है। प्लासी से विभाजन तक हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। इस किताब को आप चाहो तो हिंदी में लेकर पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इस बुक को आप लोग जरूर से पढ़ जाइएगा। और दूसरी जो बुक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये जो बुक है एस चंद की है, काफी अच्छी किताब है। इसमें भी काफी सारी चीजों को अच्छे से कवर किया गया है। तो अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे इन दोनों किताबों को पढ़ लेते हैं तो राजीव अहिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप राजीव अहिर पढ़ रहे हैं तो फिर इन दोनों को खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये जो बुक है हिंदी में भी आती है, ये वाली जो बुक है ये भी हिंदी में आती है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे इन दोनों में से कोई एक किताब को अच्छे से चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास। ये जो है परीक्षा वाणी की पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक में काफी सारी चीजें अच्छे से समझाई गई हैं, बताई गई हैं। तो आप जो है इस किताब को जरूर से लेकर पढ़िएगा। अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं तो आपका मॉडर्न काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। ये वाली जो बुक है मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये 4 किताब मॉडर्न के लिए हो गई। इसके अलावा कुछ भी मत देखिएगा, कोई भी अरिहंत नहीं, कोई भी पब्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं, साइड कर दीजिए। और हाँ, अगर आप द हिस्टोरिका के बैच से और टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं तो ऑलरेडी आपको इतना सारा सब कुछ दे दिया जाएगा ना कि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। इतना ज्यादा एमसीक्यूज, टेस्ट और क्लास नोट्स, सिलेबस, सारी चीजें आपको भर भर के दे दी जाएंगी कि आपको बाहर कुछ देखने का फुर्सत ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रमुख पुस्तकें रही जिसको कि आप सीयूईटी पीजी 2025 के प्रिपरेशन के लिए पढ़ सकते हैं। अब आगे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण किताब, इसको क्या बोलते हैं, रामबाण। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हैं तो ये किताब आपको किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने में काफी
मददगार साबित होगी। लेकिन इस पुस्तक के साथ एक ही दिक्कत है कि ये जो पुस्तक है हिंदी मीडियम में आती है, ठीक है। तो भारतीय इतिहास आर्या कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है यह आती है, किसी भी बुक शॉप पे मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। अब यहाँ पहले नंबर पे आपको दिख रहा होगा द स्टोरी का प्रहार बैच टेस्ट सीरीज और बाकी आपके टीचर्स वगैरह का गाइडेंस। यानी कि अगर आप द हिस्टोरिका के प्रहार बैच से जुड़ते हैं HUQP 09 के लिए 2025 के लिए, तो भाई आपको कुछ भी, मैंने जितनी किताबें बताया इसमें से अगर आप एक एक किताब भी पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है। क्योंकि हम जो भी आपको पढ़ाते हैं वो खुद 7-8 किताबों को देखकर बनाया गया नोट्स होता है। तो आपको अच्छे से बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए काफी बेहतर और मददगार साबित होगा द हिस्टोरिका का प्रहार बैच, और साथ में टेस्ट सीरीज। जो भी बच्चे प्रहार बैच को लेंगे उनको टेस्ट सीरीज भी मुफ्त में मिल जाएगी। लेकिन जो बच्चे टेस्ट सीरीज सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज में लगभग हम लोग 100 से ज्यादा टेस्ट देंगे, ठीक है ना। यानी कि 100 से ज्यादा टेस्ट होगा, लगभग 30 के आसपास चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, फुल टेस्ट जो है 20 के आसपास होगा, और लाइव क्लास में इतना MCQ सॉल्व कराया जाएगा जिसकी गिनती नहीं है। तो ये सारी चीजें होंगी। बाकी आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा JNU के, DU के, BHU के टॉपर्स के द्वारा, उन्होंने तैयारी कैसे करा, किन किन बातों का विशेष ख्याल रखा, इन सारी चीजों के बारे में हमारे द्वारा आपको अच्छे से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे बैच से जुड़ना भी चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है इधर दिया गया है 9142719681, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आप लोग जो है इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। और अगर जो भी बच्चे हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो अभी टीचर्स डे का ऑफर चल रहा है, कूपन कोड जो है यूज करके हमारे बैच को, यानी कि जो 4500 का बैच है, 4500 का जो बैच है मेरे प्यारे बच्चों, वह आपको 379 में मिल जाएगा, सॉरी मतलब 3079 में मिल जाएगा। तो ये जो है आपके लिए अभी ऑफर चल रहा है टीचर्स डे का, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है हमारा सिलेक्शन रहा है इस बार सिर्फ और सिर्फ JNU का, जिसमें कि हमने सारे बच्चों को दिखाया नहीं है, कुछ ही बच्चों का पोस्टर यहाँ पर बना हुआ है। रैंक 1 सनी पांडे जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से, और इधर सौम्या है जो कि रैंक 1 है मॉडर्न हिस्ट्री से। बाकी सभी बच्चों का रैंक जो है यहाँ पर दिया गया है। जल्द ही इन बच्चों से बातचीत करके आपको एक इंटरव्यू भी दे दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना आए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आपको अपने कोर्स के बारे में बता दें तो इतना सारा कोर्स जो है हमारे द्वारा चलाया जाता है। हिस्ट्री, AISC, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, LLB, MBA और BEd। हमारे कोर्स का फीचर क्या है, तो आपको क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड मिलेंगी, ठीक है। और रिकॉर्डेड के बाद ये जो लाइव के बाद जो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में यह वीडियो हमारे ऐप पे पड़ा रहेगा। वीकली शेड्यूल मिल जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, कंप्लीट सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, ठीक है। और बाकी अन्य भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि आगे इधर दिया गया है। टेस्ट का कुछ फीचर है, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, आप जितनी बार चाहो उतनी बार टेस्ट दे सकते हो। वीकली टेस्ट वगैरह भी होते हैं, संडे टू संडे कुछ खास टेस्ट होता है, स्पेशल टेस्ट होता है। इसके बाद जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 15 से ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा, बाइलिंगुअल क्लासेस टेस्ट या क्वेश्चन पेपर वगैरह आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो है हमारे द्वारा दिया जाता है आपको, जो भी टॉप के टीचर्स हैं या आपके जो मेंटोर हैं उनके द्वारा आपको सारी चीजें अच्छे से बताई जाती है, आपको अच्छे से गाइड किया जाता है। इसके बाद आपको गूगल मीट होगा संडे टू संडे, जिसमें कि आपको टॉपर से बातचीत कराई जाएगी जो कि BHU JNU DU के टॉपर्स होंगे। और हाँ, हमारे टेलीग्राम पे डेली 1 घंटे का क्विज भी होगा। यह क्विज जो है अभी कुछ ही कोर्स के लिए होगा, ठीक है ना, धीरे धीरे जिसके लिए होगा अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस कोर्स की जो फी है मेरे प्यारे बच्चों 4500 है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है कि ये कोर्स जो है आपको 3079 में मिल जाएगा। कब तक? 6 तारीख तक, ठीक है ना। 6 तारीख से पहले पहले अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर दिया गया कूपन कोड जो है क्या है भाई, कूपन कोड
द द हिस्टोरिका 03, ठीक है ना, द हिस्टोरिका 03 आप यूज करके वहां पर क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट पा सकते हैं और हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि आपको परचेस कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले हमारे इस ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है द हिस्टोरिका CVT PG, आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ऐसा लोगो आपको दिखेगा, ठीक है। और इसके बाद वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है ऐप पे। इसके बाद स्टोर सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आप अपने कोर्स पे क्लिक करेंगे, आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा पेमेंट का, और वहां से आप पेमेंट करके हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इतने सारे कोर्स जो है हमारे ऐप पे दिखेंगे, ठीक है ना, ये सारे कोर्स हमारे ऐप पे आपको दिखेंगे। पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सभी कोर्स जो है हमारे ऐप पे आपको दिख जाएंगे। वहां से आप हमारे कोर्स से जुड़कर अपनी CVT PG 2025 की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। कोई भी दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करिए, कॉल करिए, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।